अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का इंटेगोमेंट्री सिस्टम स्टडी किया था, आज हम मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का इंटेगोमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। एज यू नो, मल्टी सेलुलर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों, और इनवर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का इंटेगोमेंट्री सिस्टम कैसा होता है। बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स का इंटेगोमेंट्री सिस्टम स्किन, क्यूटिकल, शेल और टैगोमेट पर मुश्तमिल होता है। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्किन को डिस्कस करते हैं। स्किन बेसिकली बॉडी की आउटर कवरिंग को कहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स में एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस बेसिकली स्किन की आउटर लेयर को कहते हैं। इसमें सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाती है और ये सेल्स कॉलमनर एपिथेलियल लेयर बनाते हैं। ये बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियल लेयर सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है जो कि लंबी और स्लेंडर होती है। एपिडर्मल सेल्स की टू एडाप्टेशंस होती हैं। ये सीलिया रखते हैं और ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स एनिमल्स की सरफेस पर मौजूद होते हैं। इन एनिमल्स की सेल्स के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया बेसिकली लिटिल अपेंडेजेस होती हैं और ये सेल्स की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंडुलर सेल्स की। कुछ इनवर्टिब्रेट्स की एपिडर्मिस में ग्लैंडुलर सेल्स भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली ऐसे सेल्स में होते हैं जो कि म्यूकस बनाते हैं। अब ये म्यूकस क्या होता है? म्यूकस बेसिकली स्लिपरी एक्वस सेक्रीशंस होती हैं जो कि टाइपिकली सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं और म्यूकस ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। ग्लैंडुलर सेल्स बेसिकली उन्हें सेक्रेट करते हैं और दैन ये मटेरियल एनिमल्स को और सम एनिमल पार्ट्स को कवर कर लेता है। स्किन के एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये बेसिकली एक थिन शीट होती है जो कि सेल्स और टिश्यूज़ को सपोर्ट करती है। स्किन का थर्ड पार्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं और एक थिन लेयर बनाते हैं। इसके अलावा ये फाइबर्स और सेल्स के बने हुए होते हैं। फाइबर बेसिकली रेशों को कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक टाइप होती है जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। फर्दर हम बात कर लेते हैं क्यूटिकल की। वर्ड क्यूटिकल एक लैटिन वर्ड क्यूटिक्यूला से अखज़ किया गया है और क्यूटिक्यूला यानी क्यूट्स बेसिकली स्किन को कहते हैं। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आउटर कवरिंग को, एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम स्किन कहते हैं। इट मीन्स क्यूटिकल भी आउटर कवरिंग को ही कहते हैं। क्यूटिकल बेसिकली कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। हम क्यूटिकल को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, यानी अ डेड लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स इज कॉल्ड क्यूटिकल। यानी कि एक डेड लेयर होती है किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की और प्रोटीन्स की, जो कि एनिमल्स में पाई जाती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो कि हमारी फूड में पाई जाती हैं, और प्रोटीन्स लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जो कि अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। क्यूटिकल थिन और इलास्टिक भी होती हैं और थिक और रिजिड भी होती हैं। थिन और इलास्टिक यानी लचकदार क्यूटिकल रोटिफर्स में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि रोटिफर्स क्या होते हैं। रोटिफर्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हील बैरर। ये एनिमल्स होते हैं, ये मोस्टली पोन्ड्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और फूड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्रस्टेशियंस में, अरैक्निड्स में और इंसेक्ट्स में भी क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन ये क्यूटिकल थिक और रिजिड होती है। क्रस्टेशियंस बेसिकली उन जानवरों को कहते हैं जो होल यानी शेल रखते हैं। अरैक्निड्स मकड़ी को कहते हैं। ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स का एक ग्रुप होता है, इसलिए इन्हें एयर ब्रीदिंग आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्यूटिकल की केमिकल कंपोजिशन की। केमिकली क्यूटिकल काइटिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। काइटिन बेसिकली एक बायोपॉलीमर है जो कि फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। क्यूटिकल और प्रोटीन
मिलकर एक रिजिड प्लेट्स बना देते हैं। फिर इनके दरमियान एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है जो इन प्लेट्स को लिंक करती है। जिस तरह हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसी तरह क्यूटिकल भी जहाँ बहुत से एडवांटेजेस रखती है वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी रखती है। एनिमल्स को जब ग्रो होने में डिफ़िकल्टी होती है तो वो मोल्टिंग या एक्डाइसिस कर लेते हैं। अब ये मोल्टिंग क्या होती है? द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड मोल्टिंग और एक्डाइसिस। यानी इसमें शेडिंग होती है, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है वो आर्थ्रोपोड्स गिरा देते हैं, किस लिए? ग्रोथ के लिए। इस अमल में क्या होता है कि एनिमल्स क्यूटिकल को रिमूव कर देते हैं और अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं। इस तरह वो एक न्यू क्यूटिकल को सेक्रेट कर लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शेल को। मोलस्क्स एक हार्ड और रिजिड शेल रखते हैं। शेल की जो अपर लेयर होती है यानी एपिडर्मिस, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स के बारे में हम इसी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैगुमेंट की। अ कम्प्लेक्स साइंसिशियम इज कॉल्ड टैगुमेंट, यानी कि एक कम्प्लेक्स साइंसिशियम को, एक पेचीदा साइंसिशियम को हम क्या कहते हैं? टैगुमेंट कहते हैं। अब ये साइंसिशियम क्या होता है? साइंसिशियम बेसिकली एक सिंगल सेल को कहते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएट हो, यानी बहुत से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो। टैगुमेंट टेपवर्म और पैरासाइटिक फ्लूक्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये होस्ट एंजाइम से बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं क्योंकि ये एंजाइम बॉडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंटैगुमेंट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स में पाया जाता है, लाइक नीमाटोड्स, एनिलिडा, एकाइनोडर्म्स एंड आर्थ्रोपोड्स वगैरह। नीमाटोड्स और एनिलिडा की एपिडर्मिस जो होती है वो थिक होती है और ये एक मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल सेक्रेट करती है। एकाइनोडर्म्स की एपिडर्मिस थिन होती है। एपिडर्मिस के नीचे फिर डर्मिस पाई जाती है और डर्मिस के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जबकि ये टिश्यूज़ कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। लास्ट में हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं। इनका इंटैगुमेंट्री सिस्टम जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है ये एक्सोस्केलेटन रखते हैं। एक्सोस्केलेटन स्केलेटल मसल्स के आउटसाइड पाया जाता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये था हमारा आज के लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वर्टिब्रेट्स का इंटैगुमेंट्री सिस्टम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।